शिवोहम। शिवोहम। हाँ, नमो नारायण। हाँ, अब बताइए क्या विषय चल रहा था। तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती है, जागृत हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो शायद आप लोगों ने मंथन किया ही होगा शायद। क्या विचार उदय हुआ। हाँ शिवोहम। बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो मूल सहित दुखों की निवृत्ति चाहता है उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। यही सूत्र है ना। आवाज आ रही। मूल सहित जो दुखों के बंधन से छुटकारा चाहते हैं उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, यही कहना चाह रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा विचार अपने को ये करना है कि जो मूल सहित दुखों से छुटकारा चाहते हैं सचमुच में उनकी समझ कैसे हो जाएगी। अच्छा, जैसे पहले बताया था, एक तो अर्थी और दूसरा स्मृति। यहाँ पर सामर्थ्य का कथन करना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और वास्तव में सच्ची बात तो ये है, तत्व की जिज्ञासा उसके हृदय में जागृत होगी जो सचमुच में मूल सहित दुखों के बंधन से छूटना चाहता है। परंतु दुखों से छूटना चाहता परंतु सामर्थ्य नहीं है तो अर्थित है परंतु समृद्धि नहीं है। कश्मीर देखने की इच्छा तो उसको बहुत है परंतु पास में पैसे नहीं है। तो पुत्र इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। बहुत तो बताया, बहुत उत्तम बताया, कोई संशय नहीं इसमें। परंतु थोड़ा और विचार करके देखो। कल भी जो साधकों ने बताया था गलत किसी का भी नहीं था। परंतु सोच रहा हूँ एक ऐसा सूत्र निकले ताकि उस सूत्र से श्रुति माता भी उसमें प्रमाण हो और उस सूत्र के अनुसार जो जो साधक विचार करेंगे निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, इसमें संशय नहीं है। कौन बता रहे हो और। बाकी साधकों ने मंथन किया, क्या निर्णय निकला। क्या किसी ने मंथन नहीं किया। हाँ शिवोहम। ये बहुत अच्छी बात। अर्थात जो अविद्या को अविद्या समझेगा वह अविद्या से छूटने की कोशिश करेगा। ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। चलो, रमेश जी ने भी बहुत अच्छा सूत्र लिखा। वेद भगवान एवं गुरुदेव भगवान के
अनुरूप जीवन हो। हाँ वैसे अभी जिस कक्षा का वर्णन कर रहे हैं उसमें तो अभी तक उनको गुरुदेव की शरण तो मिली नहीं वैसे, फिर भी वेद भगवान की तो कह सकते हैं। वेद भगवान के अनुकूल जीवन हो तो कैसे निर्णय करेंगे कि ये अनुकूल है या नहीं है। उस अनुकूलता का ही हमें नाम लेना है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ऐसा सूत्र बताने के लिए कहा जा रहा है जिस सूत्र में ये आप जितने भी सूत्र बता रहे हो सबका समावेश हो जाए, बस इतनी सी बात है, वरना गलत किसी का नहीं, ये भी सब ध्यान रखना अपने को। और कोई साधक बोलना चाहे तो। कोई नहीं। हाँ क्यों। चलो ये भी बहुत बढ़िया बताया। अच्छा इसमें कोई श्रुति प्रमाण दे सकते हो क्या? क्या प्रमाण है? हम्म, अर्थात सब भगवत जिससे जो कुछ भी करेगा। हम्म। हाँ वैसे बात तो बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी यहाँ बहुत सारी चूक हो जाती है। देखो क्या होता है, बहुत सारे साधक संसार में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म आदि सब कुछ करते हैं, और ईश्वर की उनके ऊपर कृपा हो भी जाती है, और फलस्वरूप उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विवेकादि साधन भी जागृत हो जाते हैं, परंतु फिर भी कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं। जैसी तत्व जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए वैसी होती नहीं है। देखो सांख्य शास्त्र में जो कथन किया गया वह सांख्य शास्त्र के द्वारा विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, किसकी होती है? और विवेक क्या है? तो कहने का मतलब वो अपने आप को दृष्टा साक्षी कुटस्थ आदि समझ लेते हैं, परंतु सचमुच में जो तत्व जिज्ञासा होती है समस्त दोनों को, समस्त द्वैत भ्रम को मूल सहित बाधित कर देती, मूल सहित मिटा देती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है, सारे प्रश्न ठीक है, परंतु कुछ न कुछ गड़बड़ आगे जाकर के या कभी न कभी हो सकती है। यहाँ पर शंकर द्वैत वेदांत के अनुसार तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती उस पर थोड़ा मंथन चल रहा, क्योंकि जिनके हृदय में सच्ची जिज्ञासा उदय होगी या जो सचमुच में ठीक ठीक निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनको इस संसार में कोई अटकाने वाला मिलेगा नहीं। इसलिए एक ऐसा सूत्र निकालना है जिस सूत्र में जैसे हाथी के पैर में संसार के समस्त देहधारियों के पैर आ जाया करते, ऐसे एक ऐसा सूत्र कथन करना है जिस सूत्र से ये सिद्ध हो जाए कि वास्तव में अंत में इनको कोई भटकाने वाला है ही नहीं। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता फिर भी हो सकता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके, गोलोक को प्राप्त करके, साकेत धाम को प्राप्त करके, हो सकता मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ और उसे आगे बढ़े भी नहीं।
हाँ नहीं, सब बातें ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत भी नहीं है। परंतु एक ऐसा सूत्र निकालने की कोशिश करें जिस सूत्र में सारे के सारे आ जाएंगे। वरना जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए भक्त भी तो यही करे है ना। क्यों? हाँ बिल्कुल सत्य, ये भी ठीक बात है, क्योंकि भक्त जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता, इसीलिए तो कहा गया अपि वृंदावन में रम्य संगाल्प, अर्थात वह वृंदावन में गिदड़ बनने के लिए तैयार हो जाएगा, परंतु मोक्ष को नहीं चाहेगा वो। ठीक बात है। हम्म। अच्छा, और कोई बताइए। कुछ भी अपने अनुभव में आ रहा था कि उनकी थोड़ी समीक्षा करें, इससे क्या कि अपनी बुद्धि तो कम से कम तेज होगी ना, बुद्धि में कम से कम विवेक विचार जागर, तो ऐसा अवसर तो अपने को मिल ही रहा है। इसमें यह नहीं डरना कि हमारा जो बोला जाएगा वो खंडित हो जाएगा। पहली बात तो हमारा समझे ही क्यों, वेद शास्त्रों का वास्तव में तात्पर्य क्या, वेद शास्त्र क्या बताना चाहते हैं, उसका हम कथन करें, इसलिए खंडन हो या मंडन हो, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ शिव नारायण शिव। हम्म। हम्म। नहीं, फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाती। सदगुरु मिले या नहीं मिले, इनका इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। केवल तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने के बाद में फिर ऐसे गुरु मिले या नहीं मिले वो बात अलग होगी। केवल अपने को विचार यही करना है कि तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती है। तो ये सारे सूत्र बताए जा रहे, इनमें कोई ना कोई कमी है। कहने का मतलब, अपने से जो ज्यादा विद्वान मिलेंगे ना, तो अपनी कही हुई बात को खंडित कर देंगे और कह देंगे भाई ऐसे लोगों के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको सावधान किया जा रहा है कि संसार में, कहने का मतलब, जब अपने से अधिक बुद्धिमान या बुद्धि वाले मिलेंगे तो आपके बताए हुए सूत्र का कैसे खंडन कर देंगे। परंतु एक ऐसा सूत्र बता दे जिसका खंडन करने की सामर्थ्य स्वयं भगवान नारायण में भी न हो, बस इतना ही कहने का प्रयोजन है। तो इस प्रकार से हो जाए तो निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। हम्म। ज्ञान को महत्व देने से तत्व जिज्ञासा फलित हो जाएगी, बात बिल्कुल ठीक है। परंतु क्या ज्ञान को महत्व देने मात्र से ही ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, तत्व जिज्ञासा? हाँ।
और बोलो। अच्छा, कविता ने भी एक सूत्र लिखा है कि गुरुदेव के सिवा किसी को महत्व न दे। परंतु बात यहाँ पर यह है कि अभी तक उनको गुरुदेव का संग नहीं मिला। जब तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती, उसके पश्चात गुरुदेव के सिवा किसी को महत्व न दे, तो उनको तत्व ज्ञान हो जाता है। ये ब्रह्मास्त्र, ये काटे सूत्र, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। परंतु अभी तक उनको गुरुदेव का सानिध्य तो प्राप्त हुआ नहीं। अभी तक उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा ही जागृत नहीं हुई। जैसे किसी को भूख लग रही हो तभी तो भोजन की खोज करेंगे, और भूख ही नहीं लग रही तो भोजन की खोज करेंगे क्या? तो ऐसे ही कहने का मतलब तत्व की जिज्ञासा जागृत होने पर ही फिर कहने का मतलब गुरुदेव को महत्व दे, ऐसा भले हो सकता है। परंतु यहाँ पर मूल प्रश्न चल रहा, जो संसार के ये जितने भी अनात्म भोग पदार्थों में उलझे हुए जीवों के लिए कथन किया जा रहा है कि इनके हृदय में भी तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए। परंतु कैसे हो जाए, क्या करे ये कि इनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए? ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करेंगे तो उनके हृदय में क्या बात बैठेगी कि उनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाएगी? हाँ, तो वो सूत्र बताओ ना भाई। ऐसा सूत्र जब उसे मिलेगा, इस प्रकार का वो निश्चय कर लेगा, तो सच में उसके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होने लग जाएगी, वह कहीं अटकेगा नहीं। परंतु हो सकता है किसी की जिज्ञासा जागृत हो जाए, परंतु कोई स्थूल शरीर से तो ऊपर उड़ जाए, परंतु सूक्ष्म शरीर में अटक जाएगा, कारण शरीर में अटक जाएगा, आनंद में कोष में अटक जाएगा, या दृष्टा साक्षी में अटक जाएगा। बस मेरे को तो ज्ञान हो गया, अब आगे मेरे को क्या करना? सबको विचार करने का अवसर दिया जा रहा, कोई कुछ भी बोल के देखो, फिर उसके ऊपर मंथन करते हैं। इसमें किसी का मान अपमान नहीं, ध्यान रखना। अपन चर्चा करें ताकि अपनी बुद्धि में थोड़ा और विवेक जागृत हो, हम सचमुच में सत्य को ग्रहण करें, ऐसी अपने में सामर्थ्य आए। हाँ, ये तो सत्य बात है, क्योंकि जब संसार वाले अच्छी तरह से ठोकर लगा देते हैं तभी संसार से वैराग्य होता, वरना वैराग्य होता भी तो नहीं ना। प्रियम रोतस्येष्टि, इसका मतलब यही होता है, जिसको हम प्रिय समझ रहे हैं बस वही अपने को रुलाएगा। तो जिनके पीछे हम पागल हो रहे हैं ना, जिन संसार के, चाहे संसार की वस्तु हो, व्यक्ति हो, संसार की कोई क्यों ना हो, उनके पीछे हम पागल हो रहे हैं, तो वह जिस दिन अपने को ठोकर लगाएगी, वह वस्तु ठोकर लगाएंगे, समझो उसी समय हमारे हृदय में सचमुच में वैराग्य आदि जागृत होने लगेगा। हाँ, कोई और बोलिए। अभी एक मैसेज हो रहा है, 5 बल को 5 बल में से एक बल भी धारण कर ले, ऐसा लिखा ना? हाँ, ठीक बात है। हाँ। हाँ, फिर भी ये पूरा सही उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि इसे 5 बल को जो धारण करेगा उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परंतु परमात्मा प्राप्ति होती है सच्चे जिज्ञासु को। प्रश्न यहाँ पर यह चल रहा है कि जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होगी? जिज्ञासा उदय होगी, ये 5 बल जो है, चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल, विचार बल, ये सच में ये होंगे काम तो तभी चलेगा। परंतु और मूल सूत्र छूट रहा तो भी,
क्योंकि संसार में बहुत सारे चरित्र बल वाले भी है, इंद्रिय बल वाले भी है, मनोबल वाले भी हैं, फिर भी रो रहे हैं, है या नहीं है? क्योंकि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। सत्य को जान लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ये जो बल है, ये बल कहने का मतलब जिनके पास में होता वो ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। क्योंकि जब अच्छी तरह से पता चल गया ये सारा का सारा कचरा फिर वो छोड़ थोड़े जाएगा। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल ठीक है। वापस बोलो। नहीं, एक बार वापस बोलो। जो चतुष्टय साधन संपन्न सबसे पहले बोला उससे वापस बोलो। हाँ। हाँ। हम्म, नहीं ये तो गलत हो गया। तत्व जिज्ञासा जागृत होने का मतलब चार साधन संपन्न होने का नाम ही तत्व जिज्ञासा, ये सदा ध्यान रखना अपने को। यदि हम चार साधन संपन्न हो गए तो समझो तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई, और चार साधन संपन्न नहीं है तो तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। ऐसा समझ लो कि अपने जीवन में चार साधन कब प्रकट होने लगते हैं। अरे बात तो इतनी छोटी कि अभी आप सुनोगे तो हंसोगे, रे ये तो छोटी सी, इसको तो हम 1000 बार कह सकते हैं और कहते हैं, कहते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, बिल्कुल सही, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। परंतु ऐसा जो चाहेगा तो उनका हृदय किस प्रकार का हो जाएगा, वो क्या छोड़ेगा क्या पकड़ेगा क्या चाहेगा, इस प्रकार की तो उसमें कुछ न कुछ जागृति होनी चाहिए ना। तो मूल बात ये है, बहुत सारे लोग भले समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते, परमानंद को भी पाना चाहते, परंतु अर्थित तो है परंतु सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य का मतलब यह तत्व जिज्ञासा का जागृत होना ही सामर्थ्य पना है। ये सामर्थ्य कैसे आता है? नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, कमजोर व्यक्ति को कभी भी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। कमजोरी क्या है? वैसे वो मूल सूत्र को बहुत सारे साधकों ने बहुत बार बता दिया, परंतु कहने में थोड़ा अंतर पड़ रहा, बात इतनी सी है। हाँ, कहने का मतलब ऐसे सूत्र को साधकों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है कि बस उसी उसी को ही महत्व दे, उसी का ही मंथन करे। अच्छा। आप। हाँ नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आप बताना चाहते हो कुछ? हाँ जी, मेरे मन में विचार आ रहा है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष तो होते अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सन से इसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वापस बोलो। ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों, महापुरुषों, संतों, महात्माओं की संग में प्रत्यक्ष संग या अप्रत्यक्ष संग से या विचार किसी प्रकार से उनका उनको संग प्राप्त हो जाए, हम्म। तो उनके अंदर भी वो जिज्ञासा उत्पन्न हाँ होती बहुत, है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात और सत्य बात भी है। परंतु ऐसे महापुरुषों का संग करते हुए बहुत सारे लोग पूरे जीवन भर संग करते, फिर भी बेचारे ऐसे ही मर जाते, फिर भी तत्व जी कैसा जागृत नहीं हुई, ये गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? किस जगह पर कचरा आ रहा? वो उनके अनुकूल नहीं बनते, उनको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। हाँ, ये देखो बहुत अच्छा सूत्र निकला ना। संतों का संग करो, देखो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। यदि कोई संतों का संग करके फिर संतों को अपने अनुकूल बनाना चाहे तो करोड़ कल्प तक वो कुछ भी करता रहे, फिर भी सचमुच में उनका जीवन धन्य नहीं होगा। वास्तव में संतों का संग करके संतों के अनुकूल अपने को बनाए, संत जैसा चाहते वैसा हम यदि अपने आप को बनाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, हम जैसा चाहे वैसे
संतों को रखना चाहे तो हम हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट करके इस संसार के झगड़े झमेले में जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकते रहेंगे। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत वो अनुकूला। तो ये रहस्य कहने का मतलब अच्छी तरह से समझना चाहिए, तब जाकर के काम चलता है। अब विचार करके देखो, हम संतों को अनुकूल बनाना चाहते हैं या संतों के अनुकूल बनना चाहते हैं? जैसा हम चाहते वैसे संतों को रखना चाहते हैं या जैसे संत चाहते वैसे हम रहना चाहते हैं? बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। और वास्तव में आज दिन तक जितने भी लोग भटके उनके मूल में केवल इतनी सी बात है कि वह अपने अपनी वासना के अनुसार संतों को नचाना चाहता। मैं जैसा चाहूं संत वैसे रहे, वैसे उठे, वैसे बैठे, वैसे व्यवहार करे। गड़बड़ ये हो जाती है कि ये सपने में भी संभव नहीं होता। मैं तो यहाँ पर कहने का मतलब संतों का नहीं बल्कि अपना हो रहा, हम जैसे चाहे वैसे संत रहे, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु हो गई हम स्वयं, और संत हो गए गौण। अरे जब संतों को गौण बना दिया तो ज्ञान कैसे होगा? समझो, विचार करके देखो, आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है तभी तो मेरी बात सुनोगे, और मेरे प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो बताओ मेरी बात सुनोगे क्या? ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात होती। तो ये तो छोटी छोटी बातें, ये बातें तो जो साधक होता है उनमें अपने आप ही प्रकट होने लगती है। अस्पताल में गए बीमारी मिटाने के लिए और जाकर के वहाँ डॉक्टर जैसा कहे वैसा तो करना ना चाहे, और वो चाहे जैसे डॉक्टर को कराना चाहे, तो बताओ बीमारी मिटेगी क्या? अरे ये साधारण बात है, इन बातों को समझाने के लिए कोई संतों की आवश्यकता थोड़ी होती है। तो अपने खोपड़े में अपने आप उदय होनी चाहिए कि हमें वास्तव में समझना है या समझाना है। यदि आप समझना चाहते हो तो अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को तूड़ी लगा करके संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाओ। आत्मज्ञान खजाना में प्रधान सूत्र सबसे पहले यही लिखा हुआ है, सतपुरुष व सत्य शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, यही सच्चा पुरुषार्थ होता है। तो इस प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे तभी तो काम चलेगा। अरे इसमें तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, किसी से 150 रुपए लेने हो तो पैसे देने वाला जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे तभी पैसे देगा, या हम जाकर के 2-4 थप्पड़ रख करके जैसा चाहे वैसा करें तो पैसा दे देगा? तो इनको कुछ समझाना पड़ता है क्या? ये तो जिन साधकों के हृदय में स्वतः ये विवेक उदय होता, समझो वह साधक सचमुच में महान है, वह निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। और इस जगह पर जो गलती करते हैं तो सच्ची बात है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पतन की ओर जा रहे हैं। उनका जीवन धन्य नहीं बल्कि कीचड़ की ओर ही जा रहा है। तो ये धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छा सूत्र बताया, परंतु फिर भी चलो और विचार करके देखो क्या होता है। ये जो सूत्र बताया है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। यदि आप संतों के अनुकूल हो जाओगे तो निश्चित रूप से आपके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी। जैसे एक मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करके दूसरे मोबाइल को ऑन करो, उनके पासकोड उसमें डाल देंगे, तो बताओ काम हो जाएगा या नहीं होगा? तो वह मोबाइल उसके अनुकूल होगा, वो जैसा चाहता वैसा पासकोड उसमें डलेगा तभी एक्टिवेट होगा, या इसके बिना भी हो जाएगा? अरे कहने का मतलब किसी को डेटा लेना हो, उसके पास में नेट का बैलेंस नहीं है तो उसमें हॉटस्पॉट चलाना होगा, इधर वाईफाई चलाना होगा, और फिर उसमें जो पासवर्ड डले हुए वो इस तरफ डलेंगे तभी उसका डेटा इसमें आएगा, वरना आने वाला। अरे नल पर पानी पीना तो नल के नीचे हाथ करोगे तभी पानी पी सकोगे, ऊपर हाथ कर दोगे तो पानी पी सकोगे क्या? अरे छोटी छोटी ये पहली कक्षा की बात है, इनको थोड़ी बताना होता है क्या? इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सचमुच में ये आत्म कल्याण जो होता है, सत्य का जो साक्षात्कार होता है, उसके लिए अपने मन बुद्धि की कल्पना के अनुसार चलना होता है, या संत महापुरुष जैसा दिशा निर्देश करे वैसे अपने आप को बनाना होता है। तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला सचमुच में अपना उत्थान भी कर सकता है, पतन भी कर सकता है। यदि गड़बड़ घोटाला निकल गया तो उत्थान हो जाएगा, नहीं निकला तो पतन हो जाएगा। अरे अनादि काल से हम अपने मन बुद्धि की कल्पना में जी रहे, हम जैसा चाहते वैसा करते आ रहे। यदि इससे कल्याण होता तो अनादि काल से लेकर के अब तक कल्याण हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ न कुछ आ रहा समझ में? हाँ,
इसलिए कहने का मतलब अच्छी तरह से मंथन करो, विचार करो, अच्छी तरह से निर्णय निकाल करके फिर वास्तव में तत्व चिंतन करो, तब बात कुछ और होगी। चलो, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग तो किया, तो अपनी बुद्धि थोड़ी काम करने लगे। हम भी यही चाहते हैं कि साधे केवल मौन होकर के सुनते रहते, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा पता भी नहीं चलता, तो जैसा भी आए वैसा अपने को कथन कर देना चाहिए, गलत हो या सही हो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो शायद ऐसा लग रहा टाइम तो हो गया। हाँ, बिल्कुल हो गया। हाँ शिवम, क्या बात हुई? हाँ बोलो, क्या है? नहीं नहीं, ये जिज्ञासा जागृत वाला तो पॉइंट ही अलग है, तो थोड़ा बीच में चल गए इधर। ये अपने प्रीतम भैया, देवीलाल जी, मयंक जी वगैरह सब बैठे, तो इन्होंने कुछ सूत्र सुनाए, उनकी व्याख्या करने लगे। तत्व जिज्ञासा जागृति का तो सूत्र ही अलग है। तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात की यह बात है कि यदि हम तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात भी संतों के अनुकूल नहीं होंगे तो कभी भी ज्ञान सपने में भी होने वाला नहीं है। हाँ, वरना संतों के अनुकूल होने से तत्व जिज्ञासा जागृत होती तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ अलग सूत्र चल गया ना, ज्ञान की प्रणाली के बारे में चल गया, इसीलिए थोड़ा इस पर मंथन करने लग गए थे। हाँ शिव हम नारायण हरि। हाँ चलो ठीक, तो आप चर्चा करते रहो, हमारे यहाँ भी साधक बैठे तो हम भी अब कुछ चर्चा करते हैं। हाँ, ये अब कल ही सुनाएंगे क्योंकि आज तो समय हो गया। और आप मंथन चिंतन करना बहुत। क्या हुआ? अरे तो मैं तो रात भर तो क्या था, मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे ये कांटा आपके चुभ जाए। आपको करने का मतलब है, भोजन अच्छा लगे ना, पानी अच्छा लगे ना, नींद निकालना अच्छा लगे, संसार के भोग पदार्थ मौज मस्ती तो कुएं में ही गिर जाए, कुछ भी अच्छा लगे ही नहीं। 24 घंटे यही चिंतन चले, जैसे दांत में कचरा फंस जाता तो जीभ बार बार वहीं जाती, ऐसे ये कांटा लग जाना चाहिए। इसीलिए तो ये विषय कल पर रखा था कि 24 घंटे के लिए आपकी ये विचारधारा चलती रहेगी, कांटा चुभता रहेगा, किसके कितना ज्यादा कांटा चुभता उसको उतना ही बोध होगा। तो देखने का कल बताना, देखते कि किसी को भोजन अच्छा नहीं लगा हो, नींद निकालना अच्छा नहीं लगा हो, मौज मस्ती मनोरंजन करना अच्छा नहीं लगा हो, तो कल बताना कि सच कहता हूँ कि मुझे नींद नहीं आई, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने भोजन नहीं किया, मैं तो इस विचारों में ऐसा पागल हो गया कि मुझे कहने का मतलब पता ही नहीं चला। धन दौलत भोग विलास ये सारे के सारे पता नहीं किस तरफ चले गए। अरे क्या इतनी क्या चंचलता, जब करके। हाँ, तो भी देखो कांटा किनके जितना कितना चुभता है, ये देखते हैं और क्या। कांटा चुभ जाओ तो सचमुच में, या दूसरी तो क्या अपना शरीर भी प्रिय नहीं होता, और ऐसी कोई वस्तु प्रिय लगती ही नहीं, सारा संसार कल्पना मात्र सपने के समान है। इसलिए जब ऐसा कांटा चुभ जाता है तो उस वस्तु को प्राप्त किए बिना कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो देखो कल किसके ज्यादा चुभता।
और दो दो दिन से क्या, 1,000 जन्म के बाद में भी जो बता रहे हैं, ये बात समझ में आ जाए तो भी समझो सौदा बहुत सस्ता। अब लोगों को तो इतनी जल्दी रहती कि हमारे को तो इसी समय कर दो, पता नहीं इनको दो दो 5 10 ब्याह और करना हो, ऐसे पागल होके रहते हैं। जबकि विचार नहीं करते हमारे में क्या गड़बड़ हो रही है, उसको नहीं निकालना चाहते। सच्ची बात ही है। ज्यादातर साधक तो रहते बस हमको तो इसका उत्तर बता दो, पता नहीं क्या करेंगे उत्तर सुन करके, परंतु विचार नहीं करेंगे। इसलिए ये सौदा तो करने का मतलब, 1,000 जन्म के बाद में भी समझ में आ जाए, लाख करोड़ जन्म के बाद में भी समझ में आ जाए तो बहुत सस्ता सौदा ये है। अरे पहले तो 12 12 वर्ष तक तो, कहने का मतलब 12 वर्ष तक तो उनको झाड़ू बुहारा निकालते थे, 12 वर्ष तक गोबर तपाते थे, 12 वर्ष लंगोट दुपाते, तब जाकर के मुझे बात करते 36 36 वर्ष। यहाँ पर तो 36 घंटे का भी इंतजार नहीं कर सकते। नहीं वो तो ये बिल्कुल सही है। कपड़ा जितना अच्छा साफ होगा ना, उसके कलर उतना ही अच्छा चढ़ेगा। नहीं तो 24 घंटा तक साबुन तो लगावन थे ना। तो पानी डाल बाको एक काम केवल। चलो बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। शिवोहम। आज जरूर बहुत लोग कैसे हुई। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम।